माई सेल्फ सरदार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज बीएम। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज आपका टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, यानी फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल में आज आपको पढ़ाएंगे हिंद महासागर की जो तली है उसका उच्चावाच। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसकी लोकेशन के बारे में। हिंद महासागर कर्क रेखा से लेकर के अंटार्कटिका महाद्वीप तक 20 डिग्री पूर्वी देशांतर से 147 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में विस्तारित है। इसके दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप, पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है और दक्षिण में अंटार्कटिका के पास इसका संबंध भारत और अटलांटिक महासागर से है। फिर विद्यार्थी हम बात करते हैं विस्तार वक्राकृति। इसका दक्षिण से उत्तरी विस्तार 10,500 किलोमीटर, क्षेत्रफल 707.49 करोड़ वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण पृथ्वी के 14% भाग पर विस्तारित है। ये विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है। इसके तीन और सुसंगठित स्थिर भूखंड है। इसकी आकृति विकृत एन के समान है। दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी भाग को छोड़कर ये भूवेष्टित है। फिर हम हिंद महासागर की गहराई के बारे में बात करें। 60% भाग की गहराई 6,000 मीटर और औसत गहराई 3,897 मीटर है। इसका मध्यवर्ती भाग सबसे अधिक गहरा है। उत्तर में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियाँ मुहाने बनाकर गिरती है और जो प्रतिवर्ष हजारों टन अवसाद इकट्ठा करती रहती है। और ये नदियाँ भारतीय उपमहाद्वीप को पार करके हिंद महासागर में गिरती है। जैसा कि विद्यार्थियों आपके सामने दे रखा है हिंद महासागर का विस्तार और आकृति। इसके दक्षिण में अंटार्कटिका महासागर, उसके एक तरफ पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, भारत के जो ट्रायंगल बन रखा है प्रायद्वीपीय स्थिति के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा है और ये भारतीय उपमहाद्वीप है। एक्सटेंशन दे रखा है 20 डिग्री पूर्वी देशांतर से 147 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में। सॉरी, इतिहास यदि देखें हिंद महासागर के चारों ओर विश्व की 30% जनसंख्या निवास करती है। फिर भी ये वैज्ञानिक दृष्टि से विश्व का बहुत ही कम वाला महासागर रहा। 20वीं शताब्दी तक ये परिव्यक्त महासागर रहा, किंतु प्राचीन काल में विभिन्न देशों के नाविकों ने जब इस खोज की तो 20 मई 1498 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा यहीं पहुंचा था। 15वीं शताब्दी में डच व फ्रांसीसी और उसके बाद अंग्रेज नाविक यहाँ पर आए और 16वीं शताब्दी में कैप्टन कुक ने महासागरीय की यात्रा की। तो इस तरह से अनेक लोग हिंद महासागर के तट पर पहुँचे। इसकी तली का यदि उछाल देखें, जो मेन बात है उसको पूरा जाए, रिलेटिव फीचर ऑफ द इंडियन ओशियंस। इंडियन ओशियन के अंदर हिंद महासागर की तली पर जो इसका उच्चाउच्च का जो प्रारूप है वो इस प्रकार का है विद्यार्थियों। ये आपके सामने भूमध्य सागर से भूमध्य रेखा के सारे हिंद महासागर की तली का जो पार्श्व चित्र दे रखा है वो देखिए आप लोग। ये हिंद महासागर दे रखा है। इसके पूर्वी और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तट, इसके उत्तरी भाग में सिलोन बेसिन, ब्रंस घाटी, मध्य सागरीय श्रेणी, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर और एक्सटेंशन है। और इसके उत्तर में देखो ये भूमध्य रेखा, फिर ये ट्रेंच दे रखा है जिसकी गहराई 5,273 मीटर, पूर्वी अफ्रीकी तट। तो ये इसका एक पार्श्व चित्र है। सबसे पहले उच्चावच में लेते हैं महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। हिंद महासागर के मग्न तटों में चौड़ाई की दृष्टि से पर्याप्त विविधता देखने को मिलती है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर के मग्न तट काफ़ी चौड़े मिलते हैं। अफ्रीका के पूर्वी भाग में भी मग्न तट चौड़े मिलते हैं, परंतु इसका अधिकांश विस्तार
मेडागास्कर के पास है। मेडागास्कर मगन तट पर ही विस्तारित है। पश्चिम में मगन तटों की जो औसत चौड़ाई है 640 किलोमीटर है। पूर्वी भाग में मगन तट पर संग्रह है। जावा व सुमात्रा के पास इसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर रह जाती है। अंटार्कटिका महाद्वीप के मध्य का और अधिक तट और अधिक संग्रह हो जाते हैं। यहाँ मगन तटों के भीतरी किनारे 150 से 200 मीटर हैं। फिर हम विद्यार्थियों उच्चावच की दृष्टि से दूसरा भाग इसका महाद्वीपीय मगन ढाल कॉन्टिनेंटल स्लॉप, ये हिंद महासागर में कगार के रूप में मिलते हैं और वास्तव में सागर तली इन्हीं कगारों से प्रारंभ होती है। पूर्वी द्वीप समूह, अफ्रीका तट, भारत, ऑस्ट्रेलिया तट इन्हीं खड़े कगारों से आरंभ होते हैं। केवल अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में ये कगार तट से दूर पाए जाते हैं, अतः इन पर अंत्य सागरीय कैन्यन पाए जाते हैं। फिर विद्यार्थी बात करें हम तीसरे प्रकार का जो उच्चावच है मध्य सागरीय श्रेणी, मिड ओशनिक रिज। ये श्रेणी हिंद महासागर की तली के उच्चावच को सबसे अधिक स्पष्ट करती है और ये इसका महत्वपूर्ण प्रारूप है जो इसके मध्य में मेरुदंड की भांति पाई जाती है। ये विश्वव्यापी मध्य सागरीय श्रेणी का अंग है। इस सागर तली में नवीन ज्ञात प्रतिरूप मिलते हैं जिसके बीच में भ्रंश घाटी भी पाई जाती है। सागर तली से 3 सीढ़ियों के रूप में ये ऊपर की ओर चढ़ती है। भ्रंश घाटी दोनों ओर भ्रंशित पठार पाए जाते हैं। इसके अंदर शिखर क्षेत्र या 2 शिखर वाली दोनों घाटी दोनों ओर सीमांत प्रदेश प्रसिद्ध घाट पठार से ये श्रेणी सीढ़ियों के रूप में नीचे उतरती है। दक्षिणी पश्चिमी जो जिसकी ऊंचाई जो है 400 से 800 मीटर है और इसकी 2 सीमांत श्रेणियाँ हैं, दक्षिणी शाखा, दक्षिणी पूर्वी शाखा। फिर उत्तरी भाग में लघु सीमांतर श्रेणियाँ हैं, कुछ श्रेणियाँ इसमें पाई जाती है। ये विद्यार्थियों हिंद महासागर जो मध्य सागरीय श्रेणी है, सीमांत श्रेणी और लघु महाद्वीप, ये सारे स्थलाकृतिक फिनोमिना यहाँ पाए जाते हैं। देखिए इसके अंदर ये हिंद महासागर है और ये मध्य सागरीय श्रेणी, भारतीय उपमहाद्वीप जो इसका ट्रायंगल शेप दे रखा है, 90 डिग्री पूरी देशांतर कटक। इधर आप देखिए ऑस्ट्रेलिया और फिर यहाँ पर आप उत्तरी पूर्वी शाखा सऊदी अरब, यहाँ पर प्रायद्वीप पे पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप। तो उत्तरी भाग में लघु समांतर श्रेणियाँ इस पर यहाँ देखने को मिलती है, कुछ कटक भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद लंकाद्वीप चोगो श्रेणी, फिर मैस कोरैन पठार, मेडागास्कर कटक, मोजाम्बिक कटक, अगुलहास कटक, यानी उत्तरी भाग में कुछ श्रेणियाँ हैं, उनकी स्थिति आपको बता दी। फिर हिंद महासागर के अंदर कुछ भ्रंश और खाड़ियाँ भी पाई जाती है विद्यार्थियों, जैसा कि इस चित्र के अंदर आपको दिखा रखा है। अब इसमें कौन कौन सी जो खाड़ियाँ पाई जाती है, भ्रंश और खाइयाँ पाई जाती है, तो सबसे अगुलास कटक और उसके बाद में पूरी भारत के अटलांटिक बेसिन में ये कुछ बेसिन पाए जाते हैं। अब भ्रंश और जो खाइयाँ हैं, फॉल्स एंड ट्रेंचेज, हिंद महासागर में मध्य महासागर में अनेक अनुप्रस्थ भ्रंश पाए जाते हैं। इसमें से कुछ है ये ओमान भ्रंश है, रोड्रोगेज भ्रंश, मालागासी भ्रंश, मोजाम्बिक भ्रंश, आर्गो भ्रंश, वेमा भ्रंश, एम्स्टर्डम भ्रंश, प्रिंस एडवर्ड, अगुलहास, अंटार्कटिका भ्रंश। हिंद महासागर तली में 6 प्रमुख गर्त और खाड़ियाँ हैं, जिसमें अमीरांते, जावा ट्रेंच, ऑफ ट्रेंच, डिमाटेंग ट्रेंच और फिर इसमें कुछ द्वीप समूह भी पाए जाते हैं हिंद महासागर में। ज्वालामुखी निर्मित द्वीप, शेकोत्रा, जंजीबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मॉरिशस द्वीप, ग्रेनाइट निर्मित सेचिल्स द्वीप, चट्टानों से निर्मित लंका द्वीप, मालदीव, इसके अतिरिक्त प्रिंस एडवर्ड और
कुछ छोटे द्वीप इसमें विद्यमान हैं। फिर है सीमांत सागर। हिंद महासागर के सीमांत सागरों में लाल सागर, फारस की खाड़ी, स्वेज नहर, स्वेज की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, मोजम्बिक चैनल इत्यादि। निष्कर्ष रूप से हम विद्यार्थी कह सकते हैं, इसका कंक्लूजन यह है कि हिंद महासागर का जो ऊपर से समचौरस लगता है, लेकिन ये आंतरिक भाग में ये बहुत ही विविधता लिए हुए है, काफ़ी जटिलता लिए हुए है। इसका उच्चावच काफ़ी जटिल है। महासागरीय उच्चावच पर इसके तापमान, लवणता, निक्षेप, सागरीय धाराओं की दिशा व गति, ज्वार भाटा, परवाल भित्तियों का विकास निर्भर होता है। तो इस तरह से इसकी तली के बारे में हमने आपको, इसका उच्चावच किस प्रकार का है महासागरीय तली का, उसके बारे में बताया। थैंक यू, धन्यवाद।